सितंबर की उमस भरी गर्मी थी। नेपाल की गलियों में अचानक उबाल आ गया। एक आवाज पर हजारों लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। वर्षों से भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और कुप्रशासन की आग में सुलग रहे ये छात्र अब चुप रहने को तैयार नहीं थे। लेकिन चिंगारी तब भड़की जब सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताला जड़ दिया। डिजिटल सपनों की पीढ़ी के लिए ये वैन आखिरी सीमा साबित हुई। कुछ ही घंटों में काठमांडू से लेकर बड़े शहरों तक की सड़कें रणभूमि में तब्दील हो गईं। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 20 जिंदगियां हमेशा के लिए थम गईं। यही वो लम्हा था जिसने नेपाल की जनक्रांति को जन्म दिया। एक ऐसा तूफान जो महज एक बैन से निकलकर पूरे सिस्टम को हिला दिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। हालात अभी भी काबू से बाहर हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास पर हमला कर तोड़फोड़ की। दरअसल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। इसी के बाद भड़की हिंसा में अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। उग्र होते हालात के बीच नेपाल के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। काठमांडू में संसद भवन के आसपास सेना को तैनात करना पड़ा। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व 36 वर्षीय सुदन गुरंग ने किया, जो हामी नेपाल नामक एनजीओ चलाते हैं। तो वैसे में सवाल है कि कौन है सुदन गुरंग? गुरंग लंबे समय से भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने युवाओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था और छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म में किताबें लेकर आने को अपील की थी। सुदन गुरंग पहले एक इवेंट में ऑर्गेनाइजर थे, लेकिन 2015 में भूकंप ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस हादसे में उनके बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने हामी नेपाल की स्थापना की और समाज सेवा को अपना मिशन बना लिया। तभी सेवा युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बन गए। 8 सितंबर को गुरंग ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर कहा था, भाइयों बहनों, 8 सितंबर वो दिन है जब नेपाल के युवा उठेंगे और कहेंगे कि अब बहुत हो चुका। ये समय हमारा है और हमारी लड़ाई युवाओं से भी शुरू होगी। हम अपनी एकता दिखाएंगे और शक्ति का दम भरने वालों को झुकने पर मजबूर कर देंगे। इसके बाद युवा सड़कों पर उतर गए। वही जब प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में दाखिल होने गए तो आंदोलन हिंसक हो गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 20 युवक मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वही नेपाल की सरकार पूरी तरीके से हिल गई। गुरंग ने लगातार नेपाल के कुलीन वर्ग और तथा कथित नेपो बेबीज को निशाने पर लिया। उनका संदेश युवाओं को सीधे छू गया। प्रदर्शनकारियों ने वीपीएन का इस्तेमाल कर आपस में तालमेल बनाया और ओली सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर विरोध किया। हालांकि शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसने लगे तो हालत बेकाबू हो गए। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके नेपाल के युवा अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सुदन गुरंग नेपाल की नई पीढ़ी की आवाज और इस बड़े जन आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे, हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।